अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असमा नासिर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल दी क्रिएटर। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की पिछले चंद माह की सियासी सूरत हाल के ऊपर नज़र डालें तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि हमारे सियासी लीडर सिर्फ़ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं, और वो काम ये है कि वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और बस लगा ही रहे हैं। और इन इल्ज़ामात को लगाने के लिए कभी कभार वो हमें कानून का सहारा लेते हुए भी दिखाई देते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं, कानून इस बारे में क्या कहता है। जैसा कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि वो इस ओहदों के लिए अहल नहीं है, कानूनी तौर पर उनके ओहदों की कोई हैसियत नहीं है, कानूनी तौर पर वो इन ओहदों के ऊपर रहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की केसेस चल रहे हैं, फ्रॉड के, करप्शन के वगैरह वगैरह। आज हम कानून के स्टूडेंट से एक बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारा जो कानून है वो क्या कहता है, कि आया ये लोग, ये जो सियासी मुखालिफिन हैं वो सच कहते हैं इनके बारे में या नहीं। आइए दोस्तों, हमारे साथ एक लॉ के स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फ़हद महमूद। फ़हद, आप कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं? मैं 6th सेमेस्टर लॉ का स्टूडेंट हूँ। ओके, अच्छा, आप हमें ये बताएं, क्या ये जो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है और जो वज़ीर आला पंजाब है, उनके ऊपर इतने सारे केसेस हैं कि आप एक कानून के स्टूडेंट की हैसियत से आप हमें ये बताएं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कैसे? ये जो करप्शन के केसेस बनाए गए हैं, ये तो मन घड़त केसेस हैं सारे। ये किसके दौरे हुकूमत में बनाए गए? इमरान खान की हुकूमत में। अच्छा, आप बेसिकली नून लीग को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नून लीग को सपोर्ट करता हूँ। कोई ख़ास वजह? उसकी ख़ास वजह ये है कि उसने जो आवाम की खिदमत की है 2013 से 2018 के अपने मैंडेट में, तो वो टोटली हमें उनके साथ हैं। और पिछले दौरे हुकूमत में भी जो उन्होंने कारकर्दगी अपनी दिखाई है, तो एक आम आवाम के लिए यही ज़रूरी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये तो आपकी एक पर्सन एफिलिएशन है नून लीग से, आप हमें कानून के अकॉर्डिंग बताएं, क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए कि एक मुजरिम को ला के हमारे सरों के ऊपर बिठा दिया गया है? मैम, पहली बात है, वो तो मुजरिम एक दफ़ा वो यानी कि मुजरिम साबित ही नहीं हुआ, अभी वो उसके केसेस चल रहे हैं, ठीक है। और वो जो केसेस बनाए गए हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि करप्शन तो हुई है। नहीं, ये अभी वो जब साबित होगा तो फिर ही पता चलेगा कि करप्शन हुई है। अभी तो कोई चीज़ उस पर साबित नहीं हुई, कोई चीज़ उस पर इल्ज़ाम लगा नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम है, यानी कि इल्ज़ाम अभी साबित नहीं हुआ। तो जितने अभी वो केसेस हैं वो सारे इंतकामी सियासत थी उसकी, इमरान खान की। तो इमरान खान ने अपने मैंडेट में उसे अपने केसेस फाइल किए हैं और सारा वो अपनी इंतकामी सियासत का है। हमारा कानून क्या कहता है इस बारे में? किस चीज़ के बारे में? यही, क्या मुजरिम को एक मुल्क का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाया जा सकता है? वही बात कर रहा हूँ कि अभी वो मुजरिम डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी वो मुजरिम है नहीं, उसके केसेस चल रहे हैं। जब वो कोई चीज़ साबित कर जाएगी, कोई चीज़ साबित हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि हमारा कानून ये कहता है कि अगर अभी वो डिक्लेयर नहीं हुए तो ये एक लीगल है, मतलब कोई इलीगल नहीं था कि एक वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला है, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो ये कोई इस तरह की पाकिस्तान की बदनामी का बाइस नहीं है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। अभी तक वो सिर्फ इंतकामी सियासत थी जो ये केसेस बनाए गए हैं, और इसमें कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है जिसकी बिना पर उनको एक वज़ीर आज़मशिप और ये CM-शिप से हटाया जा सके। अच्छा, चलें, अभी हम बाकी लोगों की भी राय लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या अवाम या जो PTI की हुकूमत कहती है कि मुजरिमों को हमारे ऊपर ला कर बिठा दिया गया है, तो क्या वो कानून की रूह से इस बात को गलत कहते हैं या सही कहते हैं। अभी हम कुछ और लोगों के बारे में जानेंगे, फिर हम आपको बताएंगे क्या सही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ महमूद। अच्छा काशिफ, आप हमें ये बताएं कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं और जो वज़ीर आला हैं, हमारा कानून क्या कहता है, क्योंकि उनके ऊपर आप देखें बेशुमार केसेस हैं, करप्शन के, फ्रॉड के, मुख्तलिफ़ तरह के। तो आपको क्या लगता है हमारा कानून क्या कहता है? क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आप हमें ये बताएं हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है कि उन्हें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। देखिए जी, कानून तो ये कहता है कि अगर जब तक उनके ऊपर इल्ज़ाम जो हैं वो प्रूव ना हो जाएं, तब तक आप उनको गिल्टी तो नहीं करार नहीं दे सकते, तो तब तक तो वो रहेंगे। लेकिन इखलाकी तौर पे उनको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम रोज़ाना देखते हैं कि हर रोज़ उनकी कोई ना कोई पेशी होती है। कभी वो हमारा कानून कहता है कि वो सही हैं। जी, कानून ये कहता है कि जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो किसी कोर्ट ऑफ लॉ से, तब तक वो एज आ प्राइम मिनिस्टर, एज आ वज़ीर आला वो काम कर सकते हैं। तो ये जो उनके मुखालिफिन कहते हैं कि नहीं, हमारा कानून कहता है कि ये नहीं रह सकते, तो वो सब गलत बोलते हैं? नहीं, वो गलत नहीं बोलते, वो असल में इखलाकी तौर पे ये कह रहे होते हैं कि भी एक जो वज़ीर आला है या वज़ीर आज़म है उसको मॉरली बहुत हाई लेवल का होना चाहिए, और उनकी पार्टी को भी देखना चाहिए था
کہ وہ اس طرح کے صاف ستھرے لوگ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے لیے اپوائنٹ کرتے, یہ نہ کہ جن کے اوپر دیکھیں آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اخلاقی جرات کی بات کر رہے ہیں تو اخلاقی جرات کی بات بھی اس کو کرنی چاہیے جو خود اخلاقی طور پر تھوڑا جرات مند ہو. تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ تو خود بھی تو بے شمار کیسز میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں. جی اس طرح بالکل, وہ اسی طرح لوگ اس لیے تو الزام لگاتے ہیں کہ خود وہ کرپشن کے کیسز میں انوالو ہیں اور لوگوں کی کیا کرپشن پکڑیں گے وہ. تو جیسے فارن کنٹریز میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر تھوڑا سا بھی کسی کے اوپر الزام ہوتا ہے وہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں, اس طرح ان کو بھی چاہیے کہ وہ ریزائن کریں اور صاف ستھرے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں. اور بھی تو لوگ ہیں جو وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے لیے اہل ہیں. اچھا, بحیثیت آپ ایک قانون کے شعبے سے منسلک ہیں, تو آپ ہمیں یہ بتائیں کیا انہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی اپنی پرسنل اگر ہم آپ سے ویو پوچھیں تو آپ کیا بولیں گے؟ جی لیگلی تو ان کو اب ہم بار نہیں کیا جا سکتا, پاکستان کا قانون ان کو, کیونکہ ابھی تک وہ گلٹی پروف نہیں ہے, کہیں وہ کنوکٹ نہیں ہوئے, لیکن اخلاقی طور پہ میری جو پرسنل اوپینین ہے کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. آپ پی ٹی آئی سے ہیں نا؟ نہیں میں پی ٹی آئی سے نہیں, بالکل میں پی ٹی آئی کا سپورٹر تو ہوں. ٹھیک ہے, وہ پتہ لگ گیا تھا. چلیں, بہت بہت تھینک یو آپ کا. تھینک یو جی, تھینک یو.